जुजुत्सु काइसन फाइनली खत्म हो चुका है और इसकी जो आखिरी चैप्टर थी ना, यानी कि चैप्टर 271, अब वो भी ऑफिशियली आ चुकी है। सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि हम जेजेके एंडिंग पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, साथ ही हम जेजेके से जुड़ी कुछ पॉइंटर्स पे भी अब खुल के बात कर सकते हैं। ऐसे हमेशा मैं खुल के ही बात करता हूँ इस चैनल पे, यहाँ सिर्फ स्पॉयलर्स ही मिलते हैं और इस वीडियो में भी स्पॉयलर्स है, तो बच के आगे बढ़ना। तो अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि जेजेके चैप्टर 271 के अंदर हम अपने फेमस ट्रायो को देखते हैं जो कि एक चुन्नू मुन्नू सा मिशन कर रहे हैं। दैट मिशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, सो वी विल स्किप इट। अब वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन यहाँ सुकुना और महितो के बीच जो बातचीत होती है वो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लाइफ एंड डेथ के साइकिल में जाने से पहले सुकुना की सोल महितो के सोल से बात कर पाती है। क्यों? क्योंकि महितो की टेक्निक सोल मैनिपुलेशन की थी ना, मतलब सोल से कुछ तो उसका कनेक्शन है एंड वी कैन कंसिडर दिस एज अ वेस्टिज। महितो यहाँ रिवील करता है कि सुकुना जो ये सब मार काट मचा रहा था वो एवे ही नहीं कर रहा था, रादर इट वाज काइंड ऑफ अ रिवेंज। एंड ये बहुत बड़ी रिविलेशन है क्योंकि अब तक हम व्यूअर्स को या हम रीडर्स को यही समझ आ रहा था कि सुकुना सब कुछ मजे मजे में कर रहा है, बस प्रूव करने के लिए कि भैया मैं हूं स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। वैसे सुकुना इस बात को कंफर्म नहीं करता, रादर वो बस इतना बोलता है कि मेरे पास दो रास्ते थे जिसमें से वो एक रास्ता चुना एंड वी ऑल नो कि वो विलन वाला रास्ता था। लेकिन सुकुना ये भी कहता है कि अगर उसे एक और मौका मिलता है तो शायद अब वो दूसरा रास्ता चुनेगा। मतलब क्या सुकुना अपना प्रोटैगनिस्ट बन जाएगा एंटागनिस्ट से? मैंने एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट को उल्टा तो नहीं बोला। बेसिकली सुकुना को अब हीरो बनना है मित्रों, मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं समझ आया। और जेजेके की अगर कोई सीक्वल आती है जिसमें सुकुना एज हीरो आ जाए विथ हिज वन फिंगर तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन कोई सीक्वल आने नहीं वाली, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। खैर इस पे महितो बोलता है कि यू हैव गॉन सॉफ्ट और सुकुना इस पे रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं हार गया। सो बेसिकली सुकुना यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया जो फाइनल फाइट हुई थी उसको सुकुना हार गया है। ऑल्दो ये कह सकते हैं कि यहाँ कई लोग उससे लड़े थे, लाइक 1-on-1 तो ऐसा नहीं हुआ था, कुछ गोजो सुकुना हुआ था, बट उसके बाद तो ऑलमोस्ट सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स उससे भिड़ गए थे। इतने सारे कैरेक्टर्स की कंबाइंड पावर लगी सुकुना को हराने में, बट बंदा हार गया है तो हार मान रहा है, चाहे जैसे भी हारा। वैसे गोजो फैंस अब भी नहीं मानते कि गोजो हार गया। इनफैक्ट उन्हें शायद अब भी लग रहा होगा कि गोजो वापस आएगा शायद चैप्टर 272 के अंदर। नहीं आ रहा, अब खत्म हो गया जेजेके। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मजाक कर रहा था। वैसे इसके बाद जेजेके मांगा खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरी में हम सुकुना के एक फिंगर को देख पाते हैं। अब एंड पे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि गेगे साहब कुछ नई बड़ी सी अनाउंसमेंट करेंगे जहां पे वो जेजेके के सीक्वल या फिर प्रीक्वल को अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें बस ये बताया गया कि जेजेके मांगा की फाइनल फिजिकल कॉपीज यानी कि वॉल्यूम 29 और 30 दोनों एक साथ क्रिसमस पे अवेलेबल होगी। सो दिस वाज काइंड ऑफ लाइक अ मिडिल फिंगर फ्रॉम गेगे टू ऑल हिज रीडर्स, और वाज इट? जो भी है सुवजीत, मिडिल फिंगर को तुम ब्लर जरूर कर देना। देखो आई पर्सनली बिलीव कि जब मांगा खत्म ही हो गया है तो उसका प्रीक्वल या फिर सीक्वल अनाउंस करके जबरदस्ती हाइप बनाना इससे अच्छा है कि मांगा को खत्म ही किया गया प्रॉपर्ली, जैसे गेगे सर ने किया। आई मीन सोच के देखो, अगर जेजेके मांगा के अंदर और भी माल बचा था तो जेजेके मांगा को ही कंटिन्यू कर दिया जाता ना। जैसे अगर सुकुना के पास्ट को बताना था तो फाइट में ही हमें एक फ्लैशबैक दिखा के सुकुना के पास्ट के बारे में बताया जाता। अगर मर्जर पे ही फोकस करना था तो उस पे भी कुछ चैप्टर्स हो सकते थे एक्सप्लेनिंग कि मर्जर क्यों नहीं होगा, और अगर होता तो क्या हो सकता था। देन नोबारा वापस आई एंड देयर वर मेनी थिंग्स जिसको छोड़ दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये एक क्रिएटिव चॉइस था बाय गेगे सर, मतलब उन्हें मांगा को खत्म करना था, इसीलिए उन्होंने 271 चैप्टर के अंदर इस मांगा को खत्म कर दिया है। तो आई वाज काइंड ऑफ श्योर अपने दिमाग के अंदर कि इसकी कोई प्रीक्वल या सीक्वल अनाउंस नहीं होगी, बट हाँ फिर भी मन में एक होप था कि कहीं कुछ अनाउंस हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स जेजेके हम सबको काफी पसंद आया है अपने पीक पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी जो एंडिंग थी उसको लेके बड़ा बवाल मच रहा है। मतलब कई लोगों को पसंद आ रहा है, कई लोगों को ओके लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को ओके नहीं लग रहा। जेजेके के एंडिंग को लेके तो अपन बात करेंगे ही, मतलब घंटों बात करेंगे इस पे। और कब करेंगे ये बात? आज के ही लाइव सेशन के अंदर, जो कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे होगी। तो आ जाना सभी लोग, इसलिए इस बार वीकेंड पे लाइव नहीं किया ताकि हम लोग आपस में बात कर सके जेजेके के एंडिंग को लेके। मैं एक तरफा अपना
व्यू ना दूं वीडियो के अंदर। और हाँ, डिस्कॉर्ड पे आप लोग भी मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो इस लाइव सेशन के अंदर, तो जरूर जुड़ना। सिर्फ जेजेके के एंडिंग पे ही बात करेंगे हम लोग। एंड ऑफ कोर्स मेंबर्स को तो प्रायोरिटी मिलेगा ही, तो मेंबरशिप अगर ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो ले लेना। मस्त प्लान है। तो लाइव स्ट्रीम को साइड में रखते हैं, वीडियो पे आते हैं। तो बात ऐसी है कि बहुत लोगों को एंडिंग नहीं आ रही पसंद। इसके बहुत सिंपल रीजंस दिए जा रहे हैं, जैसे सुकुना का पास्ट हमें देखने को नहीं मिला, देन केंजाकू एंड मर्जर वाला प्लॉट एकदम फीका पड़ गया, देन एंड की फाइट मतलब गोजो के बाद वाली फाइट काइंड ऑफ रश्ड लगी, वगैरह वगैरह। मतलब ज्यादातर पेज में तो यूजी और उसकी टीम एक मिशन कर रही थी जो कि बहुत ही टुच्चू सा मिशन था। एंड देन सुकुना एंड मही तो बात कर रहे थे, विच वाज इंटरेस्टिंग, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी और लंबी हो सकती थी, जहां हमें कुछ और एक्सप्लेनेशन दी जा सकती थी। सो नीडलेस टू से कि कई लोगों के लिए इस तरह की एंडिंग इनफ नहीं थी। वैसे एक अच्छी बात हुई कि सारे अपने मेन कैरेक्टर्स बच गए और वो लोग अपने अपने ओरिजिनल ग्रुप में वापस आ गए हैं। लाइक यूजी, नोबारा एंड मेगुमी का एक ग्रुप है, देन यूटा का अपना पूरा ग्रुप है जिसके अंदर माकी है, टोगे है, पांडा है। तो समझ लो सारे ग्रुप्स मिल रहे हैं, और अपने ड्रिप गॉड हकारी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। सो या काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग व्हिच इज अ गुड थिंग आई गेस। और इससे ज्यादा हैप्पी एंडिंग हम गेगे सर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बात तो सही है। वैसे जेजे के एंड होने के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर है, और वो ये कि अब इस यूनिवर्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है। सुकुना और गोजो तो रहे नहीं, यूकी भी चली गई, तो स्पेशल ग्रेड के अंदर लिटरली यूटा बचा है। देन हम यूजी को भी एज स्पेशल ग्रेड काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो स्पेशल ग्रेड वाले कर्स स्पिरिट को ना सिर्फ पेला है, बल्कि सुकुना से लड़ाई में सबसे ज्यादा देर वही टिका। देन हिगुरुमा भी बच गया ना, तो उसको भी स्पेशल ग्रेड में काउंट कर सकते हैं क्या? मतलब उसका डोमेन काफी मजेदार है। और मेगुमी का क्या वो भी स्पेशल ग्रेड अब हो गया? मतलब फर्स्ट में तो था पहले से ही, लेकिन क्या स्पेशल ग्रेड के वो लायक है? है स्पेशल ग्रेड। सो या देयर आर सम सॉर्सरर्स जो कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम सब कुछ एनालाइज करें तो घुमा फिरा के बाद दो लोगों पे ही आ जाएगी कि भैया इन्हीं दो में से कोई स्ट्रॉन्ग है। और ये दो लोग कौन है? ऑफ कोर्स दोनों का नाम वाई से शुरू होता है, यूजी एंड यूटा। लेकिन इनके बीच ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? देखो, अगर हम सिर्फ सुकुना वाली लड़ाई का पर्सपेक्टिव लेते हैं तो वहां ऑफ कोर्स यूजी बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। मतलब यूटा तो आराम से सुकुना से पिट जा रहा था, इवन आफ्टर वो गोजो के शरीर में आया, भैया 2 चैप्टर के अंदर वापस से वो सो गया था। बट देन एक और यहाँ पॉइंट ये आता है कि यूजी की जो भी कर्स टेक्निक थी वो काइंड ऑफ एंटी सुकुना कर्स टेक्निक थी। मतलब यूजी बना ही था सुकुना को हराने के लिए, काइंड ऑफ टेलर्ड फॉर दिस स्पेसिफिक टास्क। ब्लैक फ्लैश मारे उससे भी आत्मा हिला दे, स्लैशेस मारे उससे भी मेगुमी और सुकुना का जो बैरियर था सोल का उसको काट दे, एंड डोमेन बनाया उसका भी हिट इफेक्ट वैसा ही कुछ था। तो देख रहे हो यूजी कितना ज्यादा स्पेसिफिकली सुकुना को ही हराने के लिए बना है। तो या यूजी ऑफ कोर्स बेटर परफॉर्म करता सुकुना के सामने एज कंपेयर टू यूटा, लेकिन यूजी को बहुत ही ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। और अब यूजी बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवर्स कर्स टेक्निक कर सकता है। देन उसके आर्सेनल में अब कितने सारे कर्स टेक्निक है, गिनाने लग जाऊंगा तो भैया गिनाते रह जाऊंगा मैं तुम्हें। तुम बताना कमेंट्स में कौन कौन से कर्स टेक्निक है अब यूजी के पास। सो नाउ अगर यूजी और यूटा में लड़ाई हो जाती है, जो कि मांगा में एक बार पहले हो चुकी है जहां यूटा जीता था, लेकिन अगर वो लड़ाई अब होती है तो आई पर्सनली फील कि यूजी जीत जाएगा। मतलब लड़ाई टक्कर की होगी, यूटा के पास इतनी सारी कर्स टेक्निक है एंड यूटा का डोमेन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट स्टिल आई फील कि यूजी अब जिस लेवल पे पहुंच चुका है वो यूटा को हरा देगा। एंड या जो मेन कैरेक्टर है जुत्सु काइसेन का, अब वो इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे यहाँ आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है और आप ओपिनियन कमेंट्स में तो दे ही देना, लेकिन अगर वॉइस करना चाहते हो अपनी ओपिनियन, डिबेट करना चाहते हो यूजी वर्सेस यूटा, तो भैया लाइव स्ट्रीम पे आज आ जाना। लिटरली आप लोग डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके डायरेक्टली बात कर पाओगे एक दूसरे से, मेरे से हम लोग सब मिलकर डिस्कशन करेंगे जेजेके के ही ऊपर। और जेजेके की ये लास्ट एपिसोड है काइंड ऑफ मेरे चैनल पे। मतलब जब एनीमे आएगी तो 1-2 वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अब वीडियोस नहीं आएगी, ना ही उसके ऊपर अब लाइव स्ट्रीम होगी, ये आखिरी होने वाली है। तो ज्वाइन करना लाइव स्ट्रीम, आज शाम 7 या 7:30 बजे आ जाएगा आपको मैसेज। और मेंबर्स के लिए स्पेशल एक्सेस, ज्वाइन कर लेना मेंबरशिप, फिर से बोल रहा हूं, अगर अफोर्ड कर सको तो, वरना जरूरी नहीं। ओवरऑल इट्स द एंड ऑफ जेजेके, जो कि उम्मीद नहीं था इस साल हो जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। लग रहा था 1-2 साल और खींचेगा, बट नाउ इट्स द एंड एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विथ इट। श्योरली जैसा सोचा था वैसा माल मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। इनफैक्ट मैं एंड तक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड भी हो गया था जेजेके के अंदर, लेकिन ठीक है, अब
जो चीज पसंद है वो थोड़ी सी डाउनहिल भी चली गई, लेकिन एंड हो गई है, तो अब मैं बिचिंग नहीं करूंगा, ठीक है। जो हुआ अच्छा हुआ। इनफैक्ट कुछ आर्क्स तो एकदम अमेजिंग थे, लाइक शिबुया, कलिंग गेम, और लास्ट वाला आर्क भी जब तक गोजो और सुकुना आपस में लड़ रहे थे, भाई वो पीक था जेजेके का, और वो पीक डेज में नहीं भूल सकता। कितना मजा दिलाया है मुझे जेजेके ने, और कितने सारे व्यूज दिलाए हैं, समझ रहे हो? पीक डेज को नहीं भूलते अपन। बट यस, एवरी गुड थिंग हैज टू एंड। ये भी एंड हो गया, वो अलग बात है, थोड़ा सा डिप मार के एंड हुआ, बट स्टिल ठीक है। लाइक आई सेड कि ये मेरे चैनल पे मोस्टली जेजेके की वन ऑफ द लास्ट वीडियोस है, एक दो में भी और आएगी कभी, एंड जब एनीमे आएगी तो एक दो बनाऊंगा, बट अब जेजेके का चैप्टर एंड हो गया है मेरे चैनल के अंदर भी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।